नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। धान की आवक जोरों पर है, लेकिन किसान की धान की फसल को खरीदने वाला मंडी में नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने जिस तरीके से दावे फसल की खरीद को लेकर किए थे, धरातल पर किसान उतने ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि किसानों को परेशानी हो रही है। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान अपनी फसल को लेकर बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो किसान खेतों में मेहनत करता है और उसके बाद मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जब अधिकारी के पास पहुंचता है तो खरीदारी करने से अधिकारी मना कर देते हैं। उन पर बहुत बुरी गुजरती है और मंडी में फसल बेचने आए किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारी कमियां निकालकर उनकी फसल को खरीदने से इनकार कर देते हैं। फसल खरीदने के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। रात भर मंडी में उनको मच्छर काटते हैं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। इस संबंध में मार्केट कमेटी के अधिकारी ऋषि कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों को परेशानी तो हो रही है, क्योंकि जो एजेंसियां खरीद के लिए पहुंची हैं वो धान में नमी बताकर धान को रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से आवक है और उस हिसाब से आधी भी खरीद नहीं हो पा रही है। एजेंसियां खरीद के नाम पर बहुत कम किसानों का धान ले रही है। धान में नमी या अन्य कारणों से फसल का उठान नहीं हो पा रहा। 114 नंबर और काट के घर डाल रखा है। 8 दिन से पूछे हैं लामे जी, वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, वो करे नहीं लाना, बिक ही नहीं रहा। अब क्या करें बताओ। कितनी दिक्कत हो रही है? घर मतलब धान घर पड़ा हुआ है, या से बड़ी क्या दिक्कत है बताओ। ना खाद खरीदने के, ना बाजार में खाद है जी। डीजल महंगो, लागत ठीक से जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, अब ढेरी पर हो 5-6 दिन तो बिकी ना रही। क्या कह रहे हैं लोग? लेंगे 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 ले ही ना रहे। तो सरकार दावे कर रही थी, क्या लग रहा है आपको? सरकार के दावे तो अब हमें तो दिखना रही है, खरीद लें ऐसे ही बस। परेशान हो रहे हैं? हाँ परेशान। 8 दिन है गए, मच्छर और खा रहे हैं। हाँ दिक्कत है। भैंस या जब जो है परेशानी लोगों को हो रही है। देखिए जी, जो धान की पीआर वैरायटी गवर्नमेंट खरीदती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि खरीद एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो मॉइस्चर मीटर से जो भी चेक कर रहे हैं, नमी ज़्यादा बता देते हैं, जिसके कारण किसान को 2-2, 3-3 दिन तक धान सुखाने के कारण मंडी में रुकना पड़ता है। समस्या ये है। और उसके बाद भी हो सकता है कि दोबारा भी चेक करें तो दोबारा भी मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है। और अधिक कोई समस्या अगर खरीद में है किसी क्वालिटी की, तो खरीद अधिकारी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनकी है स्पेसिफिकेशन। चलिए बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे खबरों में फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 24 कबीरा हाइड्रोलिक में कई दिन पहले हुए घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कंपनी के गेट के बाहर शव रखकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हंगामा करते ये सभी लोग मृतक रोहित के परिजन हैं, जो कि रोहित की मौत के बाद गुस्से में हैं और इन लोगों का आरोप है कि कंपनी मालिक की तरफ से रोहित को सही ढंग से उपचार नहीं दिलवाया गया। कोई उपचार के अभाव में उपचार के अभाव के कारण रोहित की मौत हुई है। इन लोगों का कहना है कि रोहित पिछले 2 साल से कंपनी में काम करता था और 6 अक्टूबर के दिन रोहित कंपनी में ही हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद कंपनी की तरफ से परिजनों को आश्वासन दिया गया कि रोहित का सही ढंग से उपचार करवाया जाएगा। लेकिन आज रोहित की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा कंपनी के खिलाफ फूट पड़ा और परिजन मृतक रोहित का शव लेकर कंपनी के गेट के बाहर आ पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। के लिए गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। आपको बता दें कि पलवल में बीजेपी नेता तुहीराम भारद्वाज ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 3000 करोड़ के लगभग किसानों के अनाज के पेमेंट पिछले 12 दिन में किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं।
बाजरे की पेमेंट भी भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के खाते में 600 रुपए एमएसपी पर प्रति क्विंटल पैसे भेज दिए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने सिंधु बॉर्डर पर निहंगों द्वारा की गई एक व्यक्ति की हत्या पर कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग बीजेपी जेजेपी नेता का विरोध कर रहे हैं वो इनेलो व कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पलवल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का फूलमाला के साथ इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस व इनेलो पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि 3 कृषि कानूनों और किसान के हितों में ही है, इससे किसानों का भला होगा। सिंधु बॉर्डर की घटना की जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा को लेनी चाहिए और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ऐलानाबाद चुनाव पर कहा कि वहां निश्चित तौर से गठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी और चुनाव के परिणाम बताए जाएंगे और जेजेपी को किसान आंदोलन से नुकसान हुआ है या नहीं। आज प्रदेश का अन्नदाता पूरी तरह से सरकार के कामकाज से खुश है। हो चुका है और ये पहली बार है कि जो मंडी में अनाज आया है उसको तुरंत सरकार ने लिफ्ट भी किया है और 3,000 करोड़ के लगभग की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में वो कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो 3.25 लाख किसान बाजरे की फसल के लिए रजिस्टर कर रहे थे, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी डीबीटी के माध्यम से भावांतर भरपाई करी जाएगी, जिसके अंदर भी आज तक लगभग 25 से 26 हज़ार फार्मर्स के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने पुश करने का काम किया है। और ये पहली बार है कि किसान को बाजरे पे एमएसपी के भाव के बराबर लाने के लिए सरकार भावांतर भरपाई के माध्यम से मदद करने का काम कर रही है। प्रदेश का अन्नदाता पूरी तौर पर आज खुश है। एक समस्या हमारे संज्ञान में आई थी कि खाद की किल्लत महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में हमने 3 रैक्स जो 14, 15, 16 को हरियाणा के अलग अलग कोणों में जाने थे उनको डाइवर्ट किया है और जहाँ जहाँ सरसों की बुआई अभी होनी है प्रायोरिटी है कि खाद पहले वहाँ पहुँचाई जाए और फिर जैसे जैसे आगे खाद आएगी गेहूं की बुआई के क्षेत्र में भी उसको भेजा जाएगा। तो आपके माध्यम से भी तमाम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब रोजका की। रोजका के समीप गांव रायपुर में शर्मा हॉस्पिटल से अज्ञात चोर लैपटॉप, कंप्यूटर व नकदी लेकर फरार हो गया। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर मामले की आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर चोर की तलाश कर रही है। रोजका के समीप गांव रायपुर के पास शर्मा हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि रात के समय जब वो सो रहे थे उस समय एक अज्ञात युवक हॉस्पिटल के अंदर आया और कमरे में घुसकर वहां से चार्जिंग पर लगे मोबाइल और लैपटॉप व नकदी लेकर फरार हो गया। इस मामले में उन्होंने रोजका पुलिस को एक शिकायत भी दी है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की सारी करतूत कैद हो गई है, जिसके फुटेज उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस आसपास के क्षेत्र में युवक की तलाश कर रही है। क्या मामला है? ये ऐसे हुआ था, रात को 2-2:30 बजे की बात है। मैं शर्मा हॉस्पिटल पे जॉब करता हूँ और वहीं पर ही रात को मैं सो रहा था तो तभी रात के 2:10-15 पे एक बंदा आया। हमारे सीसीटीवी में उसकी फुटेज आ रही है। उसने आया, पहले चारों तरफ इधर उधर से देखा और फिर वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो अंदर गया, अंदर से लैपटॉप और एक फ़ोन और कुछ कैश लेके और चला गया। अब हमने कंप्लेन भी करी हुई है पर अभी तक कोई उसका वो पता नहीं। आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर मेरा फ़ोन था MI का Redmi Note 8 और मैं OPD 2 में सो रहा था और हमने CCTV में देखे थे कि एक व्यक्ति आया था। उसने क्या मास्क में ढाटा लगाया हुआ था कपड़े से, तो उसमें देखा तो उसमें 2:15 पे वो आया था
और चार्जिंग पे फ़ोन लगा हुआ था, फ़ोन लेके और लैपटॉप और कुछ पैसे थे लैपटॉप के नीचे रखे हुए थे, उनको वो लेके चला गया था। तो हमने सुबह देखा, फिर उसके बाद हमने FIR हमने पुलिस के पास डाल दी है और ऐसे हमारा वो चोरी हुई है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब ऐलानाबाद चुनाव की। 30 अक्टूबर को होने वाले ऐलानाबाद उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी के चलते इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने चुनावी रथ में सवार होकर ऐलानाबाद विधानसभा के गांव में अपने प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में वोट देने की अपील करने पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला ने गाँव उमैदपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। ओम प्रकाश चौटाला ऐलानाबाद हल्के के कई गांव के दौरे कर चुके हैं और अभी आगे भी करेंगे। जहां ओम प्रकाश चौटाला ने ग्रामीण और किसानों का हाल पूछा। गांव उमैदपुर में चौटाला ने लोगों से वोट देने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि गांव उमैदपुर से इनेलो उम्मीदवार बड़ी लीड लेंगे और उन्होंने कहा कि किसानों से विचार विमर्श करने के बाद ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और विचार विमर्श करने के बाद ही दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद किसानों की फसल से संबंधित समस्या खत्म कर दी जाएगी। पूर्व सीएम ने इनेलो कार्यकर्ताओं को चुनाव में जोर शोर से जुटने के निर्देश दिए हैं। चुनाव मैदान में उतार तो मैं तो थारी हाजिरी लगान आयो। उम्मीदपुर तो हमारा मजबूत गढ़ रही है सदा, और मैं आप मान के चलूंगा तो तीसरी पीढ़ी में थे और ज्यादा तकड़ा हो गया। फसल ठीक है, तो बारिश हो गई, नुकसान हो गया। चलो तो देगे खुश वाली बात, राज बना ले, थोड़ा नुकसान सारा पूरा करा दूंगा। हम तो हमेशा ही आपके साथ में रहे जी। तो सब मेरी हाजिरी मान लियो। मैं तो थारे हिसाब धारा वोट मांगना है। थारो फैसलो है, फैसलो ठेकरे है तो कस्तूर चढ़ान में मेरो का एक वायदो धन दे के जाऊं, राज बना लो, फिर सारा खोटवा काट दूंगा धारा, कोई कसर नहीं। ये चुनाव के परिणाम को असर तौल पर। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।